हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल स्टडी पॉइंट पर। साथियों देखिए, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही मोस्ट बात करने वाले हैं। साथियों बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर रीट 2022 में पात्रता लेने के कितने न्यूनतम अंक की हमें आवश्यकता होगी, किस प्रकार कैटेगरी वाइज हमें ये चीज़ बताइए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया साथियों, तो सभी साथी अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें पता चल सके कि रीट 2022 में आपको पात्रता लेने के लिए कितने न्यूनतम अंक की आवश्यकता रहेगी साथियों। और इसकी जो पात्रता है साथियों, इसकी जो जो वैलिडिटी है साथियों, वो लाइफ टाइम कर दी गई है साथियों, यानी कि आजीवन आपको एक बार पास करने के बाद आपको अब एक ही परीक्षा देनी होगी साथियों। ठीक है, तो देखिए, और 2022 के अंतर्गत क्या क्या आवश्यक दिशा निर्देश हैं उसको लेकर भी कुछ साथियों का सर क्या सर शर्ट कैसी पहन रही है, यानी कि पेन कैसा ले जाना है, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है, फ़ोटो चाहिए या नहीं चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की टोकॉपी करा के ले जानी। तो बहुत सारी जो समस्याएं अभ्यर्थियों का रहे उनको लेकर ये वीडियो बनाए साथियों। तो सभी से निवेदन है, सबसे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के लिए इसको शेयर ज़रूर कर दें साथियों। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कितने अंक आपको चाहिए साथियों। ठीक है, देखिए, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो साथियों बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क आपको क्या चाहिए, कितने अंक पर आपको पात्रता मिल जाएगी साथियों। यानी कि हर कैटेगरी की अलग अलग निर्धारित अंक सीमा है, उसके अनुसार आपको प्राप्त करने हैं साथियों। देखिए, ठीक है, देखिए सामान्य या अनारक्षित वर्ग की हम बात करते हैं, अनारक्षित वर्ग की, तो यहाँ पर नॉन टीएसपी के अंतर्गत ये देखिए, यहाँ पर नॉन टीएसपी और टीएसपी ये दो पोर्शन अलग हैं, बाकी कैटेगरी के लिए वही बात है साथियों। तो नॉन टीएसपी के लिए आपको कम से कम 60% मार्क आपको चाहिए साथियों। 60% मार्क का मतलब हो गया आपको 90 अंक लाने हैं साथियों 150 में से। ठीक है, उसके बाद आपको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नॉन टीएसपी के अंतर्गत आपको 55 नंबर लाने हैं साथियों, और यहाँ पर आपको केवल 36 नंबर लाने हैं टीएसपी के अंतर्गत एससी को। ठीक है, 55% का जो मतलब है साथियों वो हो जाता है आपका 83 से 84 अंक। ठीक है, तो इतने अंक आपको लाने ही होंगे साथियों पात्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और देखिए अन्य कैटेगरी के अंदर आप जहाँ से पर देख सकते हैं, तीसरे में अनुसूचित ओबीसी है, एससी है, एमबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। आपको 55% ही मार्क यहाँ पर लाने हैं साथियों। ठीक है, समस्त श्रेणी की विधवा, प्रताग्यता महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक को 50% मार्क यहाँ पर लेकर आने हैं साथियों। ठीक है, वहाँ पर अगली बात जो 5वां पॉइंट है वो है निःशक्त जन, यानी कि विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आपको केवल 40% ही नंबर आपको लाने हैं साथियों। 40% का मतलब यहाँ पर कम से कम 60 से 65 अंक के मध्य होगा साथियों, तो आपको केवल इतने ही अंक लाने हैं। शहरिया जनजाति के व्यक्ति को केवल 36% मार्क। देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इतने अंक नहीं है साथियों कि आपको 60 अंक लाने, ये आपको परसेंटेज के अंतर्गत बताया गया है। कितने प्रतिशत? 60%। आपको 60% का मतलब आप लगा सकते हैं कि 90 नंबर साथियों आपको लेकर आने हैं। ठीक है, ये जारी किया गया आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं उनकी तरफ चलते हैं कि क्या आवश्यक दिशा निर्देश अब बताए गए हैं साथियों। देखिए, आवश्यक दिशा निर्देश क्या हैं साथियों, कि परीक्षार्थियों को संपर्क स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देनी आवश्यक है साथियों। ठीक है, ओएमआर सीट, रीचेकिंग, रीअसिस्टेंट और स्क्रूटेंटी की प्रावधान नहीं है साथियों। इस संबंध में आपको आवेदन स्वीकार, आप ये आवेदन नहीं कर सकते कि हमें अपनी ओएमआर सीट दिखाइए या हमें रीचेकिंग करवानी है या हमें ये कोई भी कार्य करवाना है साथियों। ठीक है, देखिए आपको अब यहाँ पर बात आती है कि अभी तक को पेन कैसा ले जाना है साथियों। तो पेन ले जाने के लिए ये बताया गया है, इसमें नीला और काला पेन आप परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु ले जा सकते हैं। दोनों पेन होने चाहिए आपके पास। जैसे आपको जो अच्छा रहता है साथियों वो काला पेन रहता है साथियों। काला पेन, आप ब्लैक का जो पेन है वो ज़रूर लेकर जाएँ साथियों। ठीक है, अब आगे देखिए प्रवेश पत्र के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है प्रवेश पत्र के साथ। देखिए साथियों, परीक्षा हॉल में आपको जो डाउनलोड जो प्रवेश पत्र है वो आपको अभी मिलेंगे साथियों, 1-2 दिन में आपको जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा से पहले आपको डाउनलोड किए ले जाने हैं। और साथियों एक आपको वहाँ पर मूल पहचान आधार कार्ड जो अपने आवेदन के साथ अपलोड किया था उसको ही प्रवेश आज्ञा दी जाएगी साथियों। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फॉर्म जो भरा था साथियों, फॉर्म में जो अप्लाई किया था आधार कार्ड साथियों, वही आधार कार्ड और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगे उन्हीं से आपको प्रवेश आज्ञा दी जाएगी। कहीं आपने आधार कार्ड लगाया और आप लाइसेंस लेके जा रहे हैं तो ऐसी वहाँ पर वो कोई भी यदि आपको वो निकाल नहीं प्रवेश देंगे तो नहीं ही देंगे साथियों। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपका जो आधार कार्ड है जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वही लेकर वहाँ पर जाएँ साथियों। ठीक है, परीक्षा में प्रवेश समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन एवं प्रसिद्ध निर्देशों की पैड फिक्सिंग की जाएगी साथियों। यहाँ पर अब की बार आपकी बायोमेट्रिक भी होने वाली है परीक्षा में प्रवेश से पूर्व ही। ठीक है,
देखिए परीक्षा कक्ष में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, आभूषण इत्यादि का प्रयोग वर्जित है साथियों। आभूषण के रूप में आपको बता देता हूँ अभी कि ना तो आपको घड़ी पहन के जानी है, ना आपको कोई भी रिंग पहन के जानी है साथियों हाथ में, और विशेषकर महिलाओं को कोई भी आभूषण बिल्कुल पहन के नहीं जाना है साथियों। ना गले में कोई चेन, ना आपके ईयर्स के अंतर्गत कुछ लगा के जाना है, ना आपको फिंगर्स के अंतर्गत कुछ पहन रहा है साथियों, ठीक है। अगली जो पॉइंट है वो है परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। देखिए प्रवेश की जो अनुमति है साथियों, वो आपका टाइम है उससे 1 घंटे पूर्व ही, देखिए 1 घंटे पूर्व आपको प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आप जाएँ कि 2 बजे से परीक्षा चालू है और आप पहुँच रहे हैं वहाँ पर 1:20 पर, तो बिल्कुल आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि 2 बजे से आपकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है तो साथियों वहाँ पर आपको 1 बजे प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, आपको वहाँ पर कम से कम 12 और 11 के बीच में वहाँ पर पहुँचना है साथियों। आध पौन घंटे अगर पहले पहुँचेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। 7वां और आखिरी जो पॉइंट है, आवेदक द्वारा स्वतंत्र रूप से 1 से अधिक आवेदन किए जाने पर तदनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त की जाएगी। यानी यदि आपने 1 से अधिक आवेदन वहाँ पर किए हैं साथियों, तो आप एक ही परीक्षा देंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए फिर आप बाद में ये कहेंगे कि सर मैंने 2 जगह कॉल आया था, 2 जगह पेपर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी से निवेदन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। और एक और जो सूचना आ चुकी है साथियों कि रीट में, यानी कि रीट 2021 के अंतर्गत खेल सर्टिफिकेट वालों की उनके जॉइनिंग की प्रक्रिया अब चालू हो गई है साथियों। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सभी से निवेदन है कि सब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।